आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 के होने वाले एग्ज़ाम्स की आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी आपके पास अप्रैल और मई यानी कि 2 महीने पूरे आपके पास इस समय हैं। यानी कि इन 60 दिनों के अंदर किस तरीके से आप अपनी हर सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से तैयारी करके 75 से 80% मार्क्स ईज़िली लेकर आ सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको इग्नू के अंदर किस तरीके से एग्ज़ाम आते हैं और किस तरीके से उनके एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स दूँगा, जो कि आपको ध्यान से उनको देखकर, समझकर आप उसके ज़रिए अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, तो आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, वो अच्छा ही आएगा। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करते ही सबसे पहले आपको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना चाहिए। वैसे तो आपका किसी भी तरीके का किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इग्नू में जो है उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इग्नू में इस तरीके से होता है कि आपका 20 से 25% के जो मार्क्स होते हैं, वो एज़ इट इज़ वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि पिछले 3 साल में पूछे गए हैं या फिर उनसे रिलेटेड ही टॉपिक होता है। यानी कि अगर आपने पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया, तो आपके 20 से 25% मार्क्स जो है, वो ऑलरेडी कन्फर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप दिसंबर 2023, जून 2023, दिसंबर 2022 और जून 2022 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके 20 से 25% मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही डायरेक्टली कई बार आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिर्फ इतना ही वैल्यू नहीं है कि उनसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, बल्कि उनसे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 10 नंबर के या फिर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि उसी के हिसाब से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपसे लॉन्ग आंसर पूछे जाने वाले हैं या शॉर्ट आंसर पूछे जाने वाले हैं, उसी के तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर शॉर्ट आंसर पूछे जाने वाले हैं, तो आप डेफिनेशंस है, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं उनकी थ्योरम्स वगैरह होती हैं, तो उनको एज़ इट इज़ उनको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, तो फिर आपको उनको समझना होगा और टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट आंसर की तैयारी करनी है, लॉन्ग आंसर की तैयारी करनी है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न से पता चलेगा कि कितने नंबर का मार्क्स आने वाले हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम आने वाला है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगी। कौन-कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर बार-बार सवाल पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स को आपको नोट करके रख लेना है। आप 3 साल के, 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अभी दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले 1 से 2 वीक के अंदर इग्नू जो है दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर भी डाल देगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको डाउनलोड कीजिए आप 2 साल 3 साल के। उसके बाद एक सब्जेक्ट जो है उसमें करीब आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो आपके पास एक अच्छा सेट बन जाएगा। उसमें से आपको देखना है कौन से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक है जो कि बार-बार पूछा जा रहा है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप पहले तैयार कीजिए, बाकी टॉपिक्स को आप बाद में तैयार कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प लीजिए और आपके पास 2 महीने का समय, आप ये आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला काम पूरा कर लिया, उसमें आपको 20 से 25 दिन कम से कम लग सकते हैं। तो वो काम पूरा करने के बाद अब आपको क्या करना है, वो काम आपका पूरा हो गया तो मान के चलिए आप 40 से 45% मार्क्स आपके आ जाएँगे, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया उसके ज़रिए ही। उसके बाद आपको एसएक्यू और टीबीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं और समरी होती है, उसको तैयार करना होता है। कई सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिनको आप तैयार नहीं कर पाएँगे, या फिर इतना टाइम नहीं होता, या फिर आपको वो समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें आपको सिंपली करना है, हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन होता है, एसएक्यू जिसको कहा जाता है, ठीक?
तो उसको आपको तैयार करना है, उसके आंसर भी आपको उस चैप्टर के पीछे मिल जाएगा, उसको आप याद कर लीजिए, उसको आप तैयार कर लीजिए। दूसरा, उस चैप्टर की समरी को तैयार जरूर कीजिए, चाहे उस चैप्टर को आप पढ़े या ना पढ़े, उसकी समरी को आप एक बार अच्छी तरीके से अगर अपने ध्यान में रख लेंगे, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ आप उसमें जरूर लिख लेंगे। ये आपको काम करना है। क्या करना है, आप एसएक्यू को कीजिए, यानी कि हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन होता है उसको तैयार कीजिए। टीबीक्यू यानी कि जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको तैयार करने की कोशिश कीजिए, और समरी को तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो हर चैप्टर के अगर आप ये काम करेंगे तो आपको और 15 से 20% मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर है या ऐसे कोई चैप्टर्स है, ऐसे कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, अब जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही तैयारी अपनी शुरू कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टूडेंट कई बार इस तरीके से होते हैं कि मई के मिड मई से यानी कि 15 मई के बाद, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मई के लास्ट वीक से अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं कर सकते। एक, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकते हैं, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो गाइड्स होती हैं उनमें हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपको टाइम नहीं है कि आप पूरे हर चैप्टर को पढ़ें, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो गाइड से आप देख सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप आखिरी के 10 दिन में तैयारी करने वाले हैं तो इन दो चीज़ों से भी आप पास हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार कीजिए, और उसके बाद फिर गाइड के जरिए जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तैयार कर लीजिए, इससे भी आप पास हो जाएंगे। तो ये 3 अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप इनमें से किसी 2 को भी अगर आप फॉलो कर लें तो पास हो जाएंगे आप थ्योरी एग्जाम में बड़ी आसानी से। और अगर तीनों आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स निश्चित तौर पर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।